वेलकम टू पॉडकास्ट नंबर 2। आज हम लोग बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं और वो ज़रूरी बात है प्राइवेट जॉब्स की। प्राइवेट जॉब्स क्यों नहीं मिलते यार एग्रीकल्चर स्टूडेंट को? सारे प्राइवेट, इतने बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज है, इतने बड़े बड़े जाइंट है, पीएल इंडस्ट्री है, गोदरेज एग्रोटेक है, वेदांता है, पतंजलि है, इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन हमें जॉब क्यों नहीं देते? अगर ये हमें जॉब नहीं दे रहे हैं तो ये जॉब किसको दे रहे हैं यार? हमारे जॉब ले कौन रहे हैं? मतलब इनमें ऐसा बात तो है नहीं कि इनमें एग्रीकल्चर के पोस्ट नहीं होते। एग्रीकल्चर के बहुत सारे पोस्ट होते हैं। सॉइल टेस्टिंग एक्सपर्ट की होती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैनेजर की होती है, कोऑर्डिनेटर्स की होती है, हॉर्टिकल्चरिस्ट की होती है, लैब असिस्टेंट की होती है, टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट्स की होती है। ये सारे पोस्ट है प्राइवेट कंपनीज में जॉब के, लेकिन हमें नहीं मिल रहे जॉब। तो ये जॉब ले कौन रहा है? ये जॉब ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने वाले बॉटनी बॉटनी के स्टूडेंट और बायोलॉजी के स्टूडेंट। अब बात करते हैं बायोलॉजी बॉटनी वाले इतने तेज कैसे हो गए कि वो 4 साल का एग्रीकल्चर करने वाला स्टूडेंट जो 4 ईयर का एग्रीकल्चर कोर्स कर रहा है, उनको जॉब नहीं देके ये जॉब ले ले रहे हैं बायोलॉजी बॉटनी वाले। इनका तो ग्रेजुएशन भी 3 साल का होता है और इनको ना डीप पढ़ाया जाता है टिश्यू कल्चर, ना डीप हाइड्रोपोनिक्स, ना डीप एरोपोनिक्स, ना सॉइल के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, फिर भी ये जॉब ले लेते हैं हमसे। इसके पीछे जो कारण है ना, वो हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन ही है। अब बात करते हैं क्या है एग्रीकल्चर एजुकेशन में दिक्कत जो हमें जॉब नहीं मिल रहा है, ये बायोलॉजी वालों को जॉब मिल रहा है। हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशनिस्ट जो है ना, जो हमारा सिलेबस है ना, कोर ग्रुप ऑफ सिलेबस है, अगर लास्ट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो हमें जैम जेली चटनी बनाना सिखा देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो हनी बी कल्टीवेशन हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, ये सब सिखा के उनको लगता है कि जाके बच्चा हनी बी कल्टीवेशन कर लेगा या फिर मशरूम उगा देगा तो उनको कोई कंपनी जॉब देने वाली है। बिलीव कीजिए, इनका जीरो डिमांड है कंपनी में। ठीक है, ये चीज़ें मतलब बड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए कोई कंपनी मशरूम नहीं उगाता। रिलायंस एग्रोटेक जो है मशरूम नहीं उगाता, और पीएल इंडस्ट्री मशरूम नहीं उगाता, पार्ले एग्रोटेक मशरूम नहीं उगाता, ना हनी भी करते हैं। ठीक है, तो और ये ऐसे काम है कि कोई भी 2 दिन का ट्रेनिंग लेके कर सकता है, तो हमें ही क्यों हायर करेगा? वो एग्रीकल्चर वालों को क्यों हायर करेगा? किसी लेबर को 2 दिन का ट्रेनिंग दिलवाएगा और उससे काम करवा लेगा। और जैम जेली चटनी भी उतना अच्छा से बनाना सिखाते नहीं है कि हम उसका इंडस्ट्रियल यूज कर सके। तो अब बात करते हैं कि हमारा जॉब्स कौन ले रहा है। हमारा जॉब्स ले रहे हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ हम किसी के लिए हेट नहीं फैला रहे हैं, किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारा जॉब्स क्यों ले रहे हो। हमारे अंदर कमी है, इसीलिए हमारे जॉब्स जो है 60 लाख पर एनम तक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को सैलरी मिल रहे हैं। पार्ले एग्रोटेक हो गए, चाहे गोदरेज एग्रोटेक हो गए, इन कंपनीज में। लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट वहाँ एक भी नहीं दिखते हैं। मैं बड़े बड़े कंपनीज में गया हूँ, हिमालय में भी गया हूँ, पतंजलि में भी गया हूँ, पार्ले एग्रोटेक के बहुत बड़े फैक्ट्रीज है उसमें भी गया हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं दिखाई देते। जहाँ देखो वहाँ दिखाई देते हैं बायोलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट। तो बात करते हैं कि ये ऐसा क्या करते हैं कि इनको बड़े बड़े कंपनी जाइंट्स जो है, जिनकी टर्नओवर जो है मिलियन ट्रिलियन में है, वो जॉब दे रहे हैं और हमें जॉब नहीं दे रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले एक चीज करते हैं, पूरे इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट उन स्टूडेंट्स का जो जॉब करने आए हैं गवर्नमेंट जॉब। बीएससी एग्रीकल्चर उन्होंने सेलेक्ट किया है क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब करना है। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट है जिनको प्राइवेट जॉब करना है। ठीक है मतलब जिनको जॉब करना है, प्राइवेट से मतलब नहीं है, जिनको जॉब करना है, जिनको अच्छा खासा सैलरी लेना है, जिनको अपने लाइफ को स्टेबल करना है। बिलीव कीजिए, सबके दिमाग में ये नहीं होता कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है। हमें चाहिए जॉब, हमें चाहिए लाइफ स्टेबिलिटी, बस इनफ है हमारे लिए। और तीसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जिनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने परिवार से इतना फुलफिल है ना, उनको कोई मतलब ही नहीं है भाई। उनको तो बस स्कूल क्लास आते हैं, टाइम पास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एग्रीकल्चर का कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है कि 4 साल कैसे भी कट जाए उनके। तो ये तीसरे टाइप के स्टूडेंट हो गए। तो यहां मैं बात कर रहा हूं पहले और दूसरे तरह की, दोनों तरह की, इसलिए कि जिनको गवर्नमेंट जॉब भी करना है उनको बैकअप में तो कुछ करके रखना चाहिए, ताकि अगर गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो कम से कम प्राइवेट जॉब ले ले। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत टफ है यहाँ। ठीक है, 1000 में से किसी एक दो को मिल गया तो मिल गया। क्योंकि और मुझे कहीं, मैं जब इन कंपनीज को एक्सपोज कर रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि कई मायनों में गवर्नमेंट जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब से अच्छा है प्राइवेट जॉब। सैलरी बहुत हाई है, ग्रोथ बहुत हाई है। हाँ, मेहनत करना पड़ता है,
मेहनत तो सब जगह करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत जो होता है ना स्टार्टिंग फेज में होता है। जिन लोगों ने बैंक ज्वाइन किया है पिछले ईयर, जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है पिछले ईयर, उनसे पूछो, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला मैटर करता है भाई इस कंपनी में घुसे कैसे, इस कंपनी के अंदर एंट्री कैसे ले हम। इतने बड़े बड़े जाइंट्स जो हैं एग्रीकल्चर के, ये हमें एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसके पीछे पहला रीजन क्या है, हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं होने के कारण कोई कंपनी हमें बुलाना नहीं चाहती है। अब इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना पड़ेगा हमें। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का मतलब हो गया कि आपको किसी प्राइवेट कंपनीज में जाके काम करना होगा। डाबर में काम करना होगा, हिमालय में काम करना होगा, वेदांता में काम करना होगा। काम करने का सेंस है कि ट्रेनिंग करना होगा, वहां जाके सीखना होगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। वहां पे ना मशरूम उगाया जाता है, ना आपको हनी बी कल्टीवेशन सिखाया जाता है। वहां पर जो भी काम होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ से जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहां तक बात करते हैं कि बायोलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट सिर्फ एग्रीकल्चर का ही जॉब नहीं खा रहे हैं, बल्कि उन लोगों ने तो फूड साइंस को भी खत्म कर दिया है। फूड साइंस के भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है प्राइवेट कंपनीज में, उनके जगह पर भी बायोलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अभी एग्रीकल्चर इंडिया के लिए जो है ना बहुत न्यू है। न्यू इसलिए कह रहा हूं मैं कि लोगों के पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। प्राइवेट कंपनीज एग्रीकल्चर की तरफ देख भी नहीं रहे, क्यों देखेंगे, और देखने का मौका भी हम नहीं दे रहे हैं उनको। तो अब आपको क्या करना है अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए? तो सबसे पहला चीज क्या करना है कि आप अपने बीएससी या फिर एमएससी जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसके करने के साथ ही जो है ना कुछ ट्रेनिंग करो। तो आप बोलोगे क्या ट्रेनिंग करें? टिश्यू कल्चर की ट्रेनिंग करो, ठीक है, हाइड्रोफोनिक्स की ट्रेनिंग करो, एरोपोनिक्स की ट्रेनिंग करो, सॉइल टेस्टिंग की ट्रेनिंग करो, फर्टिलाइजर कंपनीज में ट्रेनिंग करो, ठीक है, नर्सरीज में ट्रेनिंग करो। हॉर्टिकल्चरिस्ट के स्टूडेंट जो हैं नर्सरीज में जाके, बड़े बड़े नर्सरीज में, छोटे मोटे नर्सरी में जाके ट्रेनिंग मत करो। महाराष्ट्र वगैरह, मुंबई वगैरह जाओ, वहां बड़े बड़े नर्सरीज है, उनमें जाके ट्रेनिंग करो, ठीक है। अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग करोगे तभी आपको प्राइवेट कंपनीज बुलाएंगी। ट्रेनिंग में जाके कुछ नहीं भी सीखे ना, बिलीव कीजिए, कुछ नहीं भी सीखे तो आप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे उनके मैनेजर से, उनके एम्प्लॉयज से आप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। आप उनसे कांटेक्ट में रह पाओगे कि भाई जब वैकेंसी निकले तो आप हमें बुला लेना, आप हमें बता देना, हमको कम से कम एक बार टेस्ट करने का मौका तो जरूर देना। बायोलॉजी बॉटनी वालों से हम अच्छा ही आपके यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा सकते हैं। ये मैं हेट नहीं फैला रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, मैं हेट नहीं फैला रहा हूं बायोलॉजी बॉटनी वालों के लिए। मैं ये बता रहा हूं कि वो हमसे ज्यादा अच्छे क्यों हैं। हमने तो 4 साल का कोर्स किया है, हमसे अच्छा कल्टीवेशन कौन करवा सकता है प्राइवेट कंपनी? मैंने देखा है पार्ले एग्रोटेक में ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हैं बायोलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट, 60 लाख पर एनम ले रहे हैं। 60 लाख 70 लाख पर एनम तक है, पता है आपको बायोलॉजी बॉटनी वालों की सैलरी। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद है, 10 ईयर एक्सपीरियंस, 12 ईयर एक्सपीरियंस के बाद है। तो ये तो एग्रीकल्चर वालों को भी मिल सकता था ना वहां पर, तो लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सभी स्टूडेंट जाइए अपने कॉलेज के डायरेक्टर के पास जाइए, अपने कॉलेज के एचओडी के पास जाइए और कहिए उन्हें कि सर हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाइए, उनका कंसल्ट करवाइए, हमें इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करवाइए। हमें नहीं सीखना जैम जेली चटनी बनाने। बिलीव कीजिए इस जैम जेली चटनी के कारण, ये वर्ड थोड़े हार्श लग सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये भी जैम जेली चटनी आप बना नहीं पाओगे घर पे आके, और वो भी आपका इंडस्ट्रियल जो उसका ये होता है ना उसके हिसाब से तो आपका ये जैम जेली चटनी भी नहीं बनेगा। और रहा बात मशरूम कल्टीवेशन का और हनी बी कल्टीवेशन का, ये सब भी आपको इंडस्ट्री में काम नहीं आएगा। उनको बोलिए सर हमें ये करवाने से अच्छा है कि हमें किसी नजदीक के किसी कंपनी में जाके बात करके हमें ट्रेनिंग करवा दीजिए। 7 दिन 10 दिन का ट्रेनिंग, एक मंथ का ट्रेनिंग जाके कीजिए। और जो बच्चे ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए ग्रुप बनाइए स्टूडेंट्स का, ठीक है, एप्लीकेशन लिखिए, कंपनीज को एप्लीकेशन लिखिए, अलग अलग 10 कंपनी को एप्लीकेशन लिखिए, सर हम आपके यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। एप्लीकेशन लिखो, अपने डायरेक्टर से साइन करवाओ और जाओ और वहां ट्रेनिंग करो। 10 कंपनी को लिखोगे, कोई एक तो अलाउ करेगा ही। पहले छोटे छोटे कंपनीज को लिखो। पहले जब छोटे कंपनीज को एप्लीकेशन लिखोगे तो वो अगर उनमें से एक भी बुला लिया आपको, फिर उसके बाद बड़े कंपनीज को लिखो कि हमने इस कंपनी में ट्रेनिंग की हुई है, हमें ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और हम और ज्यादा एक्सपोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो बड़े कंपनी भी देखेंगे इनके पास तो छोटे कंपनी के ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट आपके पास जमा होगा ना, ये काम आएगा आपको।
ये जो हनी बी और ये वाला सर्टिफिकेट है ना, बिलीव कीजिए इससे जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा आपको प्राइवेट कंपनी में। आपको काम आएगा तो ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर काम आएगा। टिश्यू कल्चर सीखिए, अलग अलग सॉइल टेस्टिंग सीखिए, सॉइल टेस्टिंग सीखिए, सॉइल के बारे में सीखिए, फर्टिलाइजर कंपनीज में जाके काम कीजिए, हाइड्रोफोनिक्स की ट्रेनिंग कीजिए, एरोफोनिक्स की ट्रेनिंग कीजिए। इतने बड़े बड़े इजरायली कंपनीज आ रहे हैं इंडिया में, वो सारे हाइड्रोफोनिक्स सिखा रहे हैं, एरोफोनिक्स सिखा रहे हैं, उनसे सीखिए जाके, कंसल्ट कीजिए कि आप देखिए कि आपके एरिया में कौन लोग हैं जो हाइड्रोफोनिक्स सिखा रहे हैं, उनके पास जाइए, काम कीजिए, 1 मंथ भी काम करके वर्किंग सर्टिफिकेट लीजिए, फ्री में काम कीजिए, मैटर नहीं करता पैसा। मतलब आप खुद को रेडी कीजिए इंडस्ट्रीज के लिए, तभी आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो यही हो रहा है आपके साथ। इसीलिए ट्रेनिंग कीजिए। अब एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या ट्रेनिंग करना है आपको। टिश्यू कल्चर का ट्रेनिंग कीजिए, सॉइल टेस्टिंग का ट्रेनिंग कीजिए, ठीक है, हाइड्रोफोनिक्स का ट्रेनिंग कीजिए, एरोपोनिक्स का ट्रेनिंग कीजिए, लैब असिस्टेंट का ट्रेनिंग कीजिए, ठीक है, फर्टिलाइजर एक्सपर्ट का ट्रेनिंग कीजिए। फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, ठीक है, उसमें आपको समझना होता है किस किस तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, क्या कंपोजिशन होता है। सॉइल एक्सपर्ट्स के ट्रेनिंग कीजिए, इन्वायरमेंटलिस्ट के ट्रेनिंग कीजिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कोर्स हैं जिनको आपको करना चाहिए। टेंशन फ्री होके ये सारे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लीजिए, तभी आपको इंडस्ट्री में जॉब लगेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट मंडे को। थैंक यू सो मच।